अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस बस हो गया बेटा, हो गया। अम्मी चल रहा है। फिक्र मत कर नूरी, सब ठीक हो जाएगा। देखो डॉक्टर साहब ये ऑइंटमेंट देके गए ना, बहुत बढ़िया ऑइंटमेंट है ये मलहम लगा के तुम्हारे जख्म भी ठीक हो जाएंगे और फिर निशान भी नहीं रहेंगे। पर अम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया है? अल्लाह मुझे किस बात की सजा दे रहे? अरे ऐसा नहीं बोलते नूरी, अल्लाह क्यों तुझे किसी बात की सजा देगा बेटा। और सुनो, जब ठीक हो जाओ ना तो दुआ भाभी के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट ले लो, क्योंकि आज अगर दुआ भाभी नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। इस वक्त गुलनाज बेगम बहुत गुस्से में होंगी, अभी उनसे बात करना सही नहीं होगा। जब से नूर चली है गुलनाज बेगम के सीने से शोले निकल रहे होंगे। गुलनाज बेगम तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मेरा मतलब है वो नूर को इस समय तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह का शुक्र मनाओ कि मेरी बच्ची जिंदा है, वरना आज तुम्हारी वजह से उसकी जान जा सकती थी। देखो गुलनाज बेगम, मैं खामोश रहो तुम, चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? गुलनाज बेगम मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, आज अगर मेरी बच्ची का चेहरा जल जाता तो उसे निकाह कौन करता? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती ना। कोई सुन लेगा, दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है तो खुला रहने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। सुनो तो उनको भी, उन्हें भी तो पता चले ना कि तू कितनी बड़ी शैतान और कितनी बड़ी खतरनाक औरत है। चुप, तू चुप, और मेरी बात कान खोल के सुन ले गजल। आज अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता ना तो मैं तेरी जान ले लेती। बस एक और लफ्ज कहा तो जुबान खींच लूंगी। भूलो मत, जो कुछ नूर के साथ हुआ है ना, उसके लिए तुम भी उतनी जिम्मेदार हो जितनी की मैं हूँ। अरे मत मारी गई थी मेरी, जो मैं तेरी बातों में आ गई। इस शैतानी काम में ना मुझे तुम्हारा साथ ही नहीं देना चाहिए था। तो मेरी भी मारी गई थी, जो ऐसी कमजोर औरत का सहारा लिया। कमजोर नहीं हूँ मैं। तुम कमजोर ही नहीं बल्कि तुम बेवकूफ भी हो। तुम जहरीली हो, नागिन की तरह जहरीली। बकवास मत करो, बहुत पछताओगी, मैं बता रही। ज्यादा मत बोलो ना, तुम पछताओगी। हो बेब, तुम अपनी बेटी के जख्म मुबारक हो आपको। नूर की अम्मी, जिस चिराग की रोशनी में आप इस घर को जलते हुए देखना चाहती थी, आज उसी के दिए ने आपके दामन को जला दिया। घर की बहू को जलाने की साजिश। आपकी रूह नहीं कांपी ये सोचते हुए भी? आपकी गैरत मर गई है क्या? सच कहूं तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तू ज्यादा होशियार। चुप। तुमसे बात नहीं कर रही। वो देखो तो मैं मुंह बंद रखो अपना। अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करो, वरना एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना, याद रखोगी। और आप, कैसा लग रहा है आपको? जो जाल आपने मेरे लिए बिछाया था उसमें आपकी खुद की बेटी फंस गई। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया है? अल्लाह मुझे किस बात की सजा दे रहे? मुझे यकीन है दिल दहल गया होगा ना आपका। अपनी बेटी के आंसू और उस बेचारी के जख्म देख के। और याद रखिए, जो कांटे आपके हिस्से आए हैं वो आप ही ने बोए थे। वो तो शुक्र मनाइए उस अल्लाह का कि आपकी दुश्मन मौके पे मौजूद थी, वरना आपकी बेटी जल के मर चुकी होती।
आज नूर का ये हाल हुआ है, कल रूहान की बारी आएगी। ये आपकी होने वाली बहू आपके खानदान को ऐसा जलाएगी कि फिर वो आग बुझाने के लिए आंसू भी नहीं बचेंगे। अपनी औकात से ऊंची बात मत करो गुलनाज बेगम। मेरे इरादों की आंच ही तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी दुआ। देखो गुलनाज बेगम, तुम इससे डरो मत। ये सिर्फ हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। मैं तो सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। सच तो मैं अपने खानदान को, घर वालों को, सबको बताना चाहती थी। चाहती थी कि तुम दोनों की पोल सबके सामने खोल दूं, कि तुम दोनों ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की है। पर कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये तुम्हारी चूड़ी है ना? ये तुम्हारी चूड़ी किचन में भूल गई थी तुम। इतने सबूत मत छोड़ा करो। और आलू को बर्फ के ऊपर रखने की तरकीब माशाल्लाह। इतनी घटिया साजिशें कहां से लाती हो तुम? कोई पीएचडी की थी क्या पैदाइश इतनी नीच हो? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।